क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचते हैं? क्या रात को सोते समय दिमाग रुकता ही नहीं? क्या भविष्य की चिंता आपको आज भी जीने नहीं देती? यदि हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को चिंता से बाहर निकालकर उन्हें एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीना सिखाया। इस किताब का पहला सबक है कि आखिर हम सभी अपने जीवन में चिंता में क्यों रहते हैं। चिंता यानी वह डर जो अभी तक हुआ ही नहीं है, वे बातें जो शायद कभी होंगी भी नहीं, लेकिन हम उन्हें अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। और यदि आप अभी तक के जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि सच तो ये है कि हमारी 90% चिंताएं कभी सच ही नहीं होती। इसीलिए चिंता करना छोड़िए। इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा सबक है आज में जीना सीखो। मतलब ना तो बीते हुए कल की गलतियों में उलझो और ना ही आने वाले कल के डर में खो जाओ। हम सभी को जरूरत है बस आज पर फोकस करने की। क्यों हम सभी भविष्य और अतीत में उलझें? जैसे एक जहाज में कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी को भी डे टाइट कंपार्टमेंट्स में बांट दो। इसीलिए आज से ही आज का दिन बस आज के लिए। इस किताब का तीसरा सबक है सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। जब भी आप चिंता में फंस जाएं तो ये 3 स्टेप टेक्निक को अपनाइए। नंबर 1, सबसे बुरा क्या हो सकता है। नंबर 2, उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लीजिए कि बाई चांस वो हो ही चुका है। नंबर 3, और फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लीजिए। अब थोड़ा रुककर सोचिए, क्योंकि जब हम सबसे बुरे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा डर अपने आप ही कम हो जाता है। इस किताब का चौथा सबक है बिजी रहो। आपकी चिंताएं अपने आप खत्म होती जाएंगी। लेखक का कहना है कि खाली दिमाग चिंता का घर होता है। अगर आप खुद को बिजी रखते हैं तो आपके पास चिंता करने का टाइम ही नहीं रहेगा। जैसे कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ नया सीखो या किसी की मदद करो। आप देखेंगे कि आपकी चिंता धीरे धीरे गायब होने लगेगी। इस किताब का अगला सबक है छोटी छोटी बातों में परेशान मत रहो। अभी तक के जीवन का यदि आप आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि हम अपना कितना समय छोटी छोटी बातों में, अनावश्यक बातों में उलझकर वेस्ट कर देते हैं और अनावश्यक छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। जैसे कि ट्रैफिक, किसी का रूड बिहेवियर या कोई छोटी गलती। आप जरा सोचिए, क्या ये चीजें 5 साल बाद भी आपको मायने रखेंगी? यदि नहीं तो आज भी इन्हें इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। इस किताब का छठवां सबक है क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। यदि रिश्ते, नातों और आसपास आपकी लोग बुराई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। एटलीस्ट आप कुछ कर तो रहे हैं, क्योंकि डेड डॉग को कोई नहीं मारता। इसीलिए क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी मत डरिए, बल्कि हमें उसे फिल्टर करने की जरूरत है। यदि जो सही है तो उसे अपनाइए और यदि जो गलत है तो उसे जाने दीजिए। इस किताब का अगला सबक है ग्रेटिट्यूड का पावर। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार को व्यक्त करना। प्रतिदिन उन चीजों के लिए थैंकफुल रहिए जो अभी आपके पास हैं, क्योंकि हम अक्सर उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सच्ची खुशी उसमें है जो ऑलरेडी हमारे पास है। इस किताब का अगला सबक है नींद की चिंता। लेसन नंबर 1, अर्थात नींद का ना आना। नींद की चिंता करना नींद ना आने से भी ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए आपको जरूरत है रिलैक्स करने की। इसीलिए रिलैक्स कीजिए, अपने शरीर को रेस्ट दीजिए, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। इस किताब का अगला सबक है बी योरसेल्फ। आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। तो खुद को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में कुछ खास क्षमता दी हुई है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। इसीलिए जस्ट बी योरसेल्फ, स्वयं को पहचानिए और उसे स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप सच में चिंता छोड़कर जीना चाहते हैं तो ये बातें याद रखें। आज में ही जीना स्वीकार करें। बुरी से बुरी कंडीशन को स्वीकार कीजिए ताकि आपका डर खत्म हो सके। स्वयं को बिजी रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें और हमें
हमेशा ग्रेटिट्यूड रखें और सबसे ज्यादा जरूरी खुद बनना। जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ हम जिंदगी जीने के लिए आए हैं, ना कि चिंता करने के लिए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ग्रंथपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि यहाँ हम बुक्स को नॉलेज में और नॉलेज को सक्सेस में बदलते हैं। थैंक यू सो मच।